हेलो फ्रेंड, जहाँ तक कल बताया गया था आज का टॉपिक रहेगा आपका वही भारत का भूगोल में नेक्स्ट पार्ट आपका आ चुका है, जो आप रिवाइज या पढ़ लो और समझ लो अच्छे से और इसको प्रॉपर तरीके से एक कॉपी में नोट करते जाओ। और लिखने से ये होता है कि आपको याद हो जाएगा उसी समय। और आप समझने का कोशिश करो, अगर किसी चीज़ को अगर समझ जाओगे तो आपका जो ब्रेन होता है यानी सब कॉन्शियस माइंड में एडजस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करो। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिना देरी किए आज का टॉपिक रहेगा आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो भारत का भूगोल में टॉपिक रहेगा आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो होता है तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए समझते हैं। तो ये देखो, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ के बारे में, ये भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में फैली है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ के बारे में बात कर रहे हैं। ये भारत में जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और इनमें से कई भारत एवं म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली है। और जो इनमें से जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये भारत और म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली है। तो तथा कई देशों के आंतरिक हिस्सों में, जैसे कई देशों के आंतरिक हिस्से में फैले हुए, वो भी हम देख लेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। जैसे कि हो गया यहाँ पे देखो पटकई बूम और नागा पहाड़ियाँ तथा मिजो पहाड़ियाँ आदि। ये सब नाम जो है, बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिसमें ये ज्योग्राफी अगर पढ़े होंगे तो उसमें उसको पता आ गया होगा। लेकिन पटकई बूम, नागा पहाड़ियाँ, ये सब जो है जहाँ के पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ के आसपास में जो नगर बसे हुए होते हैं, जो राज्य बसे होते हैं, तो उसका जो बोलचाल का जो भाषा होता है वो अलग होता है। तो उस भाषा में वो पटकई बूम नागा पहाड़ियाँ, तो नागा पहाड़ियाँ को हम दूसरा चीज़ भी कहते हैं, वो आगे आपको समझाया जाएगा। यानी कि हम पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कहाँ तक हमारे भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है, ये भारत के उत्तर और पूरब, उत्तर पूर्व कैसे, जैसे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ देखो, यहाँ पे ऐसे प्लस का चिन्ह बनाओ। तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब इसको आप पूरब बोलोगे ईस्ट को, ये हो गया आपका पश्चिम। इसे अगर उत्तर बोलोगे तो ये हो गया आपका दक्षिण, नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे बोला उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली है, उत्तर पूर्वी। तो यानी कि ये जो आपका नॉर्थ है, नॉर्थ से लेके यहाँ पे देखो और पूरब, यानी कि उत्तर पूर्वी इसको बोल सकते हैं। यानी कि आप उत्तर पूर्वी, इसको बोलचाल के भाषा में उत्तर पूर्वी इस तरह बोला जाता है। लेकिन जो रेलवे सब में जो है, इसे पूर्वोत्तर रेलवे बोला जाता है। यानी ज्योग्राफी के भाषा में दृष्टिकोण से हमेशा हम साउथ और नॉर्थ को फर्स्ट में बोलते हैं। लेकिन अगर इसे रेल के हिसाब से, अगर जो रेल डिपार्टमेंट होते हैं उसके हिसाब से देखा जाए, तो इसे पहले नॉर्थ साउथ बोला जाएगा, ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। लेकिन जो रेलवे के हिसाब से उसे बोलते हैं पूर्वोत्तर, यानी कि पहले पूरब बोल देते हैं, उसके बाद उत्तर बोलते हैं बाद में। तो उसी तरह यहाँ पे जो ये है आपका भारत, जो यानी कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हुई है। और इनमें से कई भारत एवं म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली है, भारत एवं म्यांमार की सीमा रेखा के साथ फैली हुई है। तथा कई देशों के आंतरिक हिस्से और बहुत से देशों के जो आंतरिक हिस्सा है, तो उसमें भी जैसे कि पटकई बूम हो गया, नागा पहाड़ियाँ तथा मिजो पहाड़ियाँ आदि, ये सब भी है जो दूसरों देशों के आंतरिक हिस्सों में जुड़े हुए हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। अब देखते हैं हिमाचल। देखो हिमालय जो है, सॉरी यहाँ पे देखो आप, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन क्या होता है उस पर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि उसको पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ समझना होगा। यहाँ देखो एक नंबर में आप देखोगे यहाँ पंजाब हिमालय जो है, ये सिंधु नदी। अब देखो सबसे पहले सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य अवस्थित है पंजाब हिमालय। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए, पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य अवस्थित है। यह पर्वतीय भाग जो है जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। ये जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। और इसको नोट करते चलना, जो ये पंजाब हिमालय जो है, ये सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में अवस्थित है। और पर्वतीय भाग, इसका जो पर्वतीय भाग है तथा जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है, मतलब कि इसका विस्तार किया गया, फैला हुआ है। तो
उसी प्रकार से इसमें काराकोरम, लद्दाख, धौलाधड़ हो गया, पीर पंजाल हो गया एवं जांस्कर पर्वत हो गया, जांस्कर पर्वत श्रेणियाँ शामिल है। ये सब इस पर्वत में शामिल है। और इसमें एवं रोहतांग, बनिहाल, फोटुला तथा जोजिला आदि दर्रे अवस्थित है। और इस पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है, ये सब जो दर्रे का नाम है, इसको आप यहाँ पे कलर दिखा देता हूँ। इसमें रोहतांग हो गया आपका, यहाँ पे देखना, रोहतांग हो गया आपका, बनिहाल, फोटुला तथा जोजिला आदि दर्रे हैं। ये जो दो पहाड़ के रास्ते हैं उसी को दर्रे बोलते हैं। वो आपको मैं बता चुका हूँ, आगे अब बहुत डिटेल में आपको समझोगे। अब आगे देखो, यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा नंबर। तो यहाँ बोल रहा है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं जो हिमालय है इसके बारे में देख लेते हैं। ये नाम से लगता है कि नेपाल या कहीं उसके बारे में देखें। कुमाऊं हिमालय है, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखो, यह सतलज तथा काली नदियों के मध्य विस्तृत है। ये जो कुमाऊं हिमालय सतलज तथा काली नदियों के मध्य विस्तृत है, ये वहाँ तक फैला है। अब देखो यहाँ पे, यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है। ये पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है। पंजाब हिमालय से कुमाऊं हिमालय का अधिक ऊंचा भाग है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखो ऊंचा भाग है। तो भागीरथ और यमुना नदियों का उद्गम क्षेत्र इसी हिमालय में है। जो भागीरथी जो गंगा जिस से निकलती है, भागीरथी और यमुना नदी का उद्गम जो होता है, यानी कि जो निर्माण होता है गंगा नदी का, इसी से होता है, यहीं से गंगा बहती है। तो इसी हिमालय से, कौन हिमालय से? तो कुमाऊं हिमालय से। तो कुमाऊं हिमालय या सतलज नदी काली नदियों मध्य विस्तृत है। और यह ये जो पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है। भागीरथी यमुना नदियों का उद्गम क्षेत्र इसी हिमालय से है। यमुना नदी और गंगा नदी का ही मतलब कि उद्गम यहीं से गंगा निकलती है। और ये बद्रीनाथ एवं केदारनाथ इसकी प्रमुख चोटियाँ, और बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है इसकी प्रमुख चोटियाँ। अब देखो यहाँ पर नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का एक प्रमुख शिखर। नंदा देवी, यहाँ देखो, यहाँ नोट करना, कुमाऊं हिमालय का प्रमुख शिखर जो है, प्रमुख यहाँ पे वो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखना होगा, नंदा देवी और कुमाऊं हिमालय का प्रमुख शिखर है। कुमाऊं हिमालय का प्रमुख शिखर कौन है? तो नंदा देवी। आप याद करें, कुमाऊं हिमालय का प्रमुख शिखर कौन है? तो नंदा देवी। इसको आप नोट कर लेना। चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख संगम देव प्रयाग कर्ण, प्रयाग विष्णु। और इसका जो प्रमुख जो संगम है, यानी कि नदियों का जो एक तरह से संगम है, ये समझ सकते हो। देव प्रयाग कर्ण हो गया, और प्रयाग विष्णु, प्रयाग एवं रुद्र प्रयाग इसी श्रेणी में स्थित है। और इसी श्रेणी में ये सब जो है स्थित है। और यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये सब जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे फूलों की घाटी इसी श्रेणी में स्थित है। और इसी में फूलों की घाटी इसी श्रेणी में स्थित है। ये भी आप नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप इसको भी आप देख लेना। अब चलिए 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और इस फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, तो नाम का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव निकल जाएंगे। आप इसको डिटेल में अध्ययन करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और इससे एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे आप देखोगे जैसे कि नेपाल हिमालय। तो यहाँ देखो नेपाल हिमालय देख लेते हैं। यह पर्वतीय प्रदेश हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है। जो अब देखो यहाँ पे नेपाल हिमालय पर्वतीय प्रदेश हिमालय का, पर्वतीय प्रदेश मतलब दूसरा देश समझ लो, कि हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है। और यह काली नदी से, यह देखो, यह काली नदी से तीस्ता नदी तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये बोला काली नदी से लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं जैसे कि हो गया माउंट एवरेस्ट। विश्व, यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे आप क्वेश्चन आप समझ में, ये क्वेश्चन आप बहुत बार सुने होंगे कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं जो है, सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं जो है, जैसे हो गया माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके बाद कंचनजंगा हो गया, धौलागिरी एवं मकालू आदि इसी श्रेणी में अवस्थित है। इसी श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल वाले जो पहाड़ है, हिमालय पर्वत, तो उसमें स्थित है। और ये लंबा है, 800 किलोमीटर के लगभग लंबा है। तो ये अब देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक फैले, ये भी आपको समझा चुका हूँ। चलिए ये आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया, तो ऑब्जेक्टिव इससे बहुत निकल जाएगा। चलिए अब चौथा देख लेते हैं, जो लास्ट है इस शॉर्ट टाइप वीडियो का। अब देख लेता हूँ चौथा।
चौथा आप देखोगे यहाँ पे, तो उसी प्रकार से देखो असम, असम हिमालय, तो असम में भी हिमालय पर्वत वहाँ पर भी फैला हुआ है, तो वो भी देखेंगे कि असम हिमालय क्या है। चलिए वो देख लेते हैं। तो असम हिमालय यह तीस्ता नदी से लेकर दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। तो इस हिमालय में जैसे कि नागा पहाड़ी, मणिपुर, मिजो, खासी आदि पहाड़ियाँ अवस्थित है। इस भाग की प्रमुख नदियाँ दिहांग, दिबांग, लोहित एवं ब्रह्मपुत्र है। क्लियर, इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें बहुत से स्टूडेंट नीचे में नहीं समझेंगे, वो समझा देता हूँ। अब देखो, असम हिमालय या तीस्ता नदी से लेकर, असम हिमालय कहाँ तक फैला? तीस्ता नदी से लेकर दिहांग ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का नाम सुने होंगे, जिसे हम दिहांग को ही ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तक 720 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। कौन? तो असम हिमालय। तो इस हिमालय में नागा पहाड़ी, और इस हिमालय में कौन कौन से पहाड़ी है? नागा पहाड़ी हो गया, मणिपुर, मिजो, खासी आदि पहाड़ियाँ इस सब में अवस्थित है, ये असम हिमालय में। ये चलो इतना दूर, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे देखो, इस भाग के, इसी का भाग है यहाँ पे देखो, इस भाग की प्रमुख नदियाँ जैसे कि दिहांग हो गया, दिबांग हो गया, लोहित हो गया एवं ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब इसका प्रमुख नदियाँ, ये आप नोट कर लो। चलिए, आपको आज का जो शॉर्ट टाइप आपका लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का, शॉर्ट टाइप वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। बहुत जल्द आपको भारत का भूगोल कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन इसमें है कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टाइप वीडियो आएगा, और उसमें आपको जैसे कि यहाँ पे जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा कराऊंगा। तो अभी फ़िलहाल इतना दूर तक रहने देते हैं। 15 शॉर्ट टाइप लेक्चर पार होने के बाद थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो उसमें आपको एडजस्ट कर लेना है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।